हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड? अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फोन उठाते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, और फिर जब दोबारा टाइम देखते हैं एक पूरा घंटा निकल चुका होता है। आपको याद भी नहीं होता कि आप स्क्रॉल क्या कर रहे थे, येट यू फील कंपेल्ड टू कीप गोइंग। अगर ये फेमिलियर लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। यही वो इनविजिबल पुल है जो सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बना देता है। एंड टुडे वील एक्सप्लोर व्हाई योर ब्रेन गेट्स हुक्ड, द साइंस बिहाइंड इट एंड व्हाट इट रियली मीन्स फॉर यू। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये एक ग्लोबल एक्सपीरियंस बन चुका है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या सिर्फ थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, स्क्रॉल करना आज के टाइम में ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक रिएक्शन बन गया है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि अक्सर हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम कब कंट्रोल खो देते हैं। सोशल मीडिया इज एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन घंटे स्क्रॉल करते, लाइक करते और वीडियोस देखते हैं। लेकिन फोन रखना आखिर इतना मुश्किल क्यों लगता है? कुछ लोग कहते हैं बस विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और कुछ लोग सीधा बोल देते हैं ये एडिक्शन है। बट द क्वेश्चन इज, क्या सोशल मीडिया वाकई उसी तरह का एडिक्शन है जैसे सिगरेट या कॉफी, या फिर आपके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है? इस वीडियो में हम सोशल मीडिया एडिक्शन को साइंस के थ्रू समझेंगे, ब्रेन और साइकोलॉजी की मदद से एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही ये भी क्लियरली बताएंगे कि क्या मिथ है और क्या एक्चुअल रियलिटी। एडिक्शन इक्वल्स कंपल्सिव यूज दैट हार्म्स योर लाइफ। सोशल मीडिया एडिक्शन का मतलब है कंपल्सिव यूज जो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करे, जैसे काम, स्टडीज या रिलेशनशिप्स। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बस फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन तब होता है जब आप अपने यूज को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको कांस्टेंट अर्ज होती है स्क्रॉल करने की, आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। सोशल मीडिया यूज खुद में एक बुरी आदत नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है। नॉर्मल यूज लाइक फोटोज शेयर करना, फ्रेंड्स से चैट करना या न्यू इन्फॉर्मेशन देखना इज हेल्दी और रिवॉर्डिंग भी। प्रॉब्लम तब आती है जब ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और वो आपकी अटेंशन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं न्यूरोसाइंस की। जब आप स्क्रॉल करते हैं या आपको कोई लाइक या कमेंट मिलता है, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें प्लेजर और रिवॉर्ड का सिग्नल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना खाने, एक्सरसाइज करने या गैम्बलिंग के टाइम होता है। ब्रेन इस पैटर्न को बहुत जल्दी सीख लेता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि डोपामीन प्लेजर का केमिकल नहीं, एंटिसिपेशन का केमिकल है। मतलब ब्रेन को रिवॉर्ड मिलने से ज्यादा रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन एक्साइट करती है। इसलिए सिर्फ लाइक मिलना ही नहीं, लाइक मिलने की उम्मीद भी आपको स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है। इसलिए छोटी सी चीज जैसे एक नया फॉलोअर, एक कमेंट या सिर्फ एक लाइक भी ब्रेन को वही डोपामीन हिट दे देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। कभी फनी वीडियो, कभी क्यूट मीम और कभी कुछ भी नहीं। ब्रेन को नहीं पता नेक्स्ट क्या मिलेगा, और यही अनसर्टनिटी आपको बार बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है। सोशल मीडिया एप्स सिर्फ एप्स नहीं है, दे आर अटेंशन इंजीनियर्ड सिस्टम्स। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है। एल्गोरिदम्स आपको वो कंटेंट नहीं दिखाते जो बेस्ट हो, वो कंटेंट दिखाते हैं जो आपको ज्यादा देर तक रोके। हर पॉज, हर रिवाइंड, हर लाइक सिस्टम को सिग्नल देता है इस चीज को और दिखाओ, और धीरे धीरे आपका फीड आपके बिहेवियर को शेप करने लगता है। इन्फिनिट स्क्रॉलिंग और पर्सनलाइज्ड फीड्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आप कंटेंट देखते ही रहें। हर स्वाइप रीइंफोर्स करता है एंडलेस कंटेंट, कभी खत्म नहीं होता। टेलर्ड रिकमेंडेशंस ब्रेन को वही दिखाता है जो आपको पसंद है। पुश नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स जो आपको वापस खींच लेते हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपके ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवेज को एक्टिवेट करती हैं, और फिर फोन बंद करना सिर्फ डिफिकल्ट नहीं, ऑलमोस्ट अननेचुरल लगने लगता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन को कुछ सिंपल फ्रेमवर्क से समझा जा सकता है। सबसे पहले फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम बार बार फोन चेक करते हैं क्योंकि हमें लगता है कहीं कोई ट्रेंड, न्यूज या अपडेट हमसे मिस ना हो जाए। फिर आता है हैबिट लूप, क्यू टू एक्शन टू रिवॉर्ड। फोन वाइब्रेट होता है या स्क्रीन लाइट अप होती है, आप स्क्रॉल करते हैं और इसी मोमेंट पर ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है जो उस एक्शन को रिवॉर्ड बना देता है। जब ये साइकिल रोज रिपीट होता है
तो ये कॉन्शियस चॉइस नहीं रहती, एक हैबिट बन जाती है। तीसरा, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस की वजह से हमारा फोकस टूटता रहता है, डीप कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है और ब्रेन छोटी छोटी डोपामीन हिट्स के लिए बार बार स्क्रॉल करने लगता है और इसका एक इमोशनल इफेक्ट भी होता है। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, परफेक्ट लाइव्स, फिल्टर्ड फेसेस और हाईलाइट रील्स ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं। आप अपनी लाइफ को उन क्यूरेटेड मोमेंट्स से कंपेयर करते हैं जो रियल नहीं होते और फिर क्वाइटली सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है। हर कोई सोशल मीडिया का इफेक्ट फील कर सकता है, लेकिन यंग अडल्ट्स और टीनेजर्स इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप हो रहा होता है और वही पार्ट है जो इम्पल्सेस और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं या आप में डिसिप्लिन की कमी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप ह्यूमन हैं और ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड्स के लिए डिजाइन हुआ है। प्रॉब्लम विल पावर की नहीं, एनवायरनमेंट की होती है। स्टैट्स भी काफी रिवीलिंग है। 90% टीनेजर्स डेली सोशल मीडिया यूज करते हैं। यंग अडल्ट्स का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 3 to 4 आवर्स है। प्रॉब्लमैटिक यूज उन पे ज्यादा देखा गया है, जो ऑनलाइन वैलिडेशन या सोशल अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। अडल्ट्स भी कभी कभी सोशल मीडिया का बहुत यूज करने लगते हैं, लेकिन यंग ब्रेन्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, व्हिच मींस उनका ब्रेन डोपामीन के छोटे रिवॉर्ड्स पे जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए उन पे इसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लॉन्ग टर्म में एक्सेसिव स्क्रोलिंग ब्रेन की पेशेंस कम कर सकती है। शॉर्ट वीडियोस की आदत लॉन्ग टास्क्स को बोरिंग बना देती है, इसलिए बुक्स पढ़ना, डीप वर्क करना या बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचना धीरे धीरे मुश्किल लगने लगता है। नॉर्मल स्क्रोलिंग का मतलब कैजुअल यूज है, मींस थोड़ी देर स्क्रोल करना जिसका लाइफ पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। हैवी यूज का मतलब है कई रोज घंटों स्क्रोल करना। अब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं बट इट्स मैनेजेबल। एडिक्शन का मतलब है कंपल्सिव चेकिंग। अगर आप फोन या ऐप यूज ना कर पाए तो आपको एंजाइटी फील होती है और ये क्लियरली आपकी लाइफ या नॉर्मल रूटीन को इफेक्ट करता है। Here are some tips to reduce unhealthy use of social media. Non-essential notifications ऑफ कर दें। ऐप टाइमर्स या टाइम लिमिट्स यूज करें। दिन में थोड़े फोन फ्री पीरियड सेट करें, जैसे 1-2 घंटे सिर्फ अपने काम करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए। फोकस एक काम पे करें, मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। स्क्रॉलिंग के टाइम को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से रिप्लेस करें, जैसे हॉबीज परस्यू करना या शॉर्ट वॉक्स लेना। ये सिंपल स्टेप्स आपके ब्रेन को रिफ्रेश करते हैं और डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं। इस पॉइंट पर 1 सेकंड रुककर सोचिए, लास्ट टाइम जब आपने फोन उठाया था क्या आपको क्लियर याद है कि आप क्या देख रहे थे या क्यों स्क्रॉल कर रहे थे? अगर जवाब अनक्लियर है तो यही अवेयरनेस चेंज का पहला स्टेप है। बट द गुड पॉइंट इज कि ब्रेन पैटर्न्स अनलर्न भी हो सकते हैं, बस जरूरत है अवेयरनेस की और थोड़ी सी इंटेंशनल चॉइस की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इफ नॉट, यू स्पेंड दिस टाइम लर्निंग, नॉट जस्ट स्क्रोलिंग। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।